हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 बेटा आज हम करेंगे। तो इसमें हम पैरेलल लाइंस और तिर्यक-छेदी रेखा के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये पैरेलल लाइंस आपको दो दे रखी हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये समांतर का निशान होता है, आपको पता ही है। और एक जो इनको काटती हुई लाइन है उसे तिर्यक-छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो अब कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं इस तरीके से बने हुए। देखो, सपोज अगर ये एंगल 1 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा हुआ, एंगल 2 अगर हम इसे बोलते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। अब जो हम नया सीख रहे हैं कि पैरेलल लाइंस में कौन कौन से एंगल बनते हैं, तो 1 के इक्वल ये एंगल इक्वल होगा, जिसे अगर हम एंगल 3 बोलते हैं तो 1 इज़ इक्वल टू 3, और इसका नाम क्या है, संगत कोण, जो कि एक तरीके से ही बने होते हैं। अगर ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है तो ये भी इस लाइन के ऊपर इसी साइड बनेगा। अगर कोई एंगल इस साइड बन रहा होता तो वो इस साइड वाले एंगल के इक्वल होता। संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 1 इक्वल टू 3 है। अब अभी हमने बोला ऊपर कि 1 इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 2 और 3 भी आपस में इक्वल हो गए, है ना, जो कि जिनका नाम हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ये शीर्षाभिमुख, ये संगत। अगर ऐसे चेक करें जेड बनता हुआ तो एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आपको पता है कि अगर ये एंगल 4 है तो 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब 2 और 3 आपस में इक्वल थे, तो 2 और 4 भी कितने हो गए, क्योंकि 3 और 4 180 के हैं और 3 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब 2 जमा 4 भी 180 हो गया, जो कि एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग है। तो हमारे पास समांतर रेखाओं के साथ 3 तरीके के एंगल्स हमें ध्यान रखने हैं। एक तो संगत कोण, एकांतर कोण, जेड बन रहा है, संगत कोणों में एफ बनता है हमेशा, और एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे हम एंगल 5 बोलेंगे, सपोज दिस इज़ अवर एंगल 5, तो 3 जमा 5 भी कितना हो जाएगा, 180। तो ये सब बातें आपको समांतर रेखाओं का नाम आते ही ध्यान में रखनी है। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें 3 पैरेलल लाइंस दी गई हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, और जबकि एंगल वाई और जेड का रेशो, वाई इधर है, जेड इधर है, रेशो 3:7 दिया गया है। हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे शुरुआत करते हैं बेटा। इस वाई के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हमने एंगल 1 बोल दिया। अब आपको पता है वाई प्लस 1 कितना है, 180, और क्योंकि सभी लाइनें आपस में समांतर हैं तो 1 और जेड, इसमें क्या रिलेशन बना, अभी हमने सीखा है कि ये जेड बनेगा तो एकांतर कोण बन जाएगा, है ना। तो 1 और जेड आपस में इक्वल हैं। एक्स प्लस वाई 180 के हैं क्योंकि एक ही तरफ बने अंतःकोण है। 1 प्लस वाई 180 है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और 1 इक्वल टू जेड है क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो 1 इक्वल टू जेड का मतलब है जेड जमा वाई भी 180 है। 1 जेड के इक्वल है ना, तो 1 की जगह हमने जेड रख दिया, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 180। अब वाई और जेड में एक रिलेशन और दिया गया है रेशो का, तो हम लिखेंगे वाई अपॉन जेड। रेशो का मतलब आप समझते ही हैं, बटा में लिख देते हैं। अब जेड को उठा के ऊपर ले गए तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3z प्लस 7। इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। y प्लस जेड 180 था, y की वैल्यू हमने निकाली 3z प्लस 7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 7z हो गया इधर, और इधर 7 से इंटू हो जाएगा। 3z प्लस 7z 10z, एंड दिस इज़ 180 इंटू 7। अब 10 को नीचे डिवीज़न में आप ले जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 18 गुणा 7 126 डिग्री। अब हम z निकाल चुके हैं। x और z कैसे हैं, x और z, ये 1 z के इक्वल था ना, तो z 1 की जगह अगर हम इसको z बोल दें तो x और 1 आपस में संगत कोण है ना इसकी।
तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। यहाँ पर हम इसको एंगल 1 बोलेंगे, एंगल 1। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है आपको, ये एक परपेंडिकुलर दे रखा है, और एंगल जी ई डी, देखो जी से शुरू किया, ई पर गए और डी पर, यानी कि ये पूरा एंगल 126 डिग्री है। दिस होल एंगल इज़ 126 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल, जी ई एफ यानी कि ये जो सिर्फ बीच बीच का है ये निकालना है, और एफ जी ई, एफ से शुरू किया, जी पर गए और ई पर आए, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा ये पूरा 126 डिग्री है, ये 90 है, तो अगर 126 में से 90 घटा देंगे तो खाली यही मिल जाएगा ना हमें। देखो एंगल जी ई डी इज़ 126 डिग्री, एंगल इसको 1 बोल दिया हमें, जो कि हमें निकालना भी है, जी ई एफ, ये कितना बना 126 माइनस 90 दैट इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। अब हमें ये एंगल निकालना है, देखो एंगल ए जी ई, दिस इज़ इक्वल टू एंगल जी ई डी। कैसा कोण बन रहा है, जेड, दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं, यहाँ से शुरू किया आपने, ये तिर्यक रेखा पर आए और ये जेड बन गया ना। तो अगर ये 126 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 126 डिग्री मिल गया, तो हमें ये वाला एंगल भी मिल गया। अब इसमें ये एंगल पूछा था, ये और ये दोनों मिला के कितने हैं, 180 के लीनियर पेयर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, और बहुत मज़ा आता है हमें ये काम करने में कि नए नए एंगल्स हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अब 126 180 में से माइनस कर देंगे, आंसर इज़ 54 डिग्री। दैट्स ऑल बेटा, ध्यान से समझिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।